एक राजा बुल हम लाए थे। हाँ। उसको 4 साल हो गया लाए हमको। तो उसको हम 2 दांत की उम्र में ही लेके गए थे सोनपुर मेला बिहार। अच्छा। तो वहाँ पर हमारा डिमांड था 1 करोड़ का उसका। 1 करोड़ का। वहाँ के बाहुबली अनंत सिंह थे। अच्छा। 40 लाख रुपया उसका लगाए थे। हमने कहा कि बेचेंगे तो करोड़ों में ही बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अच्छा। और जब अनंत उसकी सिंह को आप लोग जानते होंगे, जैसा कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जी हाँ। बहुत पूरा फेमस, बिहार में कोई उसका टक्कर लेने वाला नहीं था। अच्छा। अब बोल क्या कि कोई बिहार में माई का लाल अगर पैदा है तो अगर हाथ मिला ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम बनारस में, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, काफी शानदार इनका फार्म है और 10 वर्षों से सही पूर्वक चलता आ रहा है। और इनके यहाँ एक राजा बुल है जिन पे लाखों में कीमत आया हुआ था। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जरा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। पहले तो सभी भाई बहनों को हमारा प्रणाम है और हमारा नाम रामजतन यादव है। अच्छा। बनारस जिला, थाना चौबेपुर, वाराणसी। हाँ। तो सर ये कब से आप कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 2011-12 से ही। तो पहले हमने 4-6 भैंस बना रखे थे और उसी से रखे। उसके बाद देखते गए कि कुछ उसमें अपना गुजारा होते गया, उस हिसाब से कारोबार बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते इससे यहाँ तक पहुँच गए। 4-6 भैंसों से शुरुआत हुआ जी था। जी। 6 गाय और भैंसों से शुरुआत। अभी तक कितने हैं आपके पास पशु? अभी तक हमारे पास 100 के हैं, सब गाय भैंस मिलाकर 100 पशु हैं। जी। हाँ। तो सर ये आपका ब्रीडिंग पे कब रुझान हुआ, मतलब कि? ब्रीडिंग पर एक राजा बुल हम लाए थे। हाँ। उसको 4 साल हो गया लाए हमको। 4 साल हो गया जी। हाँ। तो फिर उसके बाद? तो उसको हम 2 दांत की उम्र में ही लेके गए थे सोनपुर मेला बिहार। अच्छा। तो वहाँ पर हमारा डिमांड था 1 करोड़ का उसका। 1 करोड़ का। वहाँ के बाहुबली अनंत सिंह थे। अच्छा। 40 लाख रुपया उसका लगाए थे। हमने कहा कि बेचेंगे तो करोड़ों में ही बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अच्छा। और जब अनंत उसकी सिंह को आप लोग जानते होंगे, जैसा कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जी हाँ। बहुत पूरा फेमस, बिहार में कोई उसका टक्कर लेने वाला नहीं था। अच्छा। अब बोल क्या कि कोई बिहार में माई का लाल अगर पैदा है तो अगर हाथ मिला ले। अच्छा। तो अनंत सिंह जी उस पे लोभित हो गए थे? जी जी जी। हाँ। हमने कहा नहीं बेचेंगे तो करोड़ों में ही बेचेंगे, नहीं लाखों में तो बेचेंगे ही नहीं इसको। क्या कीमत लगाए हुए थे वो? 40 लाख लगाए थे उसका। 40 लाख। आपका डिमांड था 1 करोड़? 1 करोड़ का ही। हाँ। उससे ज्यादा का था उसका। हम पहाड़ी ब्रीडिंग पे बेच रहे हैं। अच्छा। बिहार पटना से लोग आ रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं कि छोटे जब बच्चे एक नहीं उसके, सब वो पैदा होते ही बुकिंग कर ले रहे हैं। पैदा होते ही बुकिंग हो जा रही है। छोटी 6 महीना 7 महीने की 70,000 80,000 के रेट से पानी बिक जा रही है। लगभग सर कितना ब्रीडिंग आप कर चुके होंगे उससे? उससे अभी तो 4 साल का है, 4 दांत है इसमें उम्र, अभी ज्यादा नहीं है, तब वो 40-45 हो गई है। 40-45 जी। पड़िया पड़वे कुल? हाँ, दोनों मिलाकर। अच्छा। हाँ। इस समय सर आपके पास अगर हम संख्या देखें तो 100 के आसपास है। तो ये भैंसों की संख्या सर क्या होगी? भैंसों की 70 है। 70 है। हाँ। और उसके बाद ये गाय 25-30 गाय हैं। हाँ। नस्ल में अगर हम लोग जाने तो? गाय साहिवाल ब्रीड की सब हैं, एक कांकरेज लाए हैं। अच्छा, एक कांकरेज हाँ, लाए हुए हैं। और सब भैंस मुर्रा नस्ल की हैं। सब मुर्रा नस्ल की हैं। और सारी भैंस 15 प्लस की हैं। सारी भैंस 15 प्लस की हैं। सर इस समय डेयरी फार्म हर जगह सर डेयरी फार्म हो रहा है। सर इसमें उतना फायदा है या फिर नहीं है? हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए। फायदा तो इसमें है, अच्छा फायदा है, लेकिन इसमें थोड़ा वो बोलते हैं ना दयाल में कि पित मार काम है, कि यानी किसी की बात पर ध्यान न दे। और इसको जब खोलें तो इसमें हानि लाभ दोनों होता है। हानि लाभ दोनों होता है। हाँ, ये नहीं कि नहीं सिर्फ लाभ होगा। लाभ अगर पशु जैसे मान लीजिए कि 2 लाख की ये आई है, अगर इसको कोई बीमारी अचानक आ गई या बाढ़ हो गया, कुछ हो गया, तो इसका दूध कम हो जाएगा, तो वहां से पूंजी टूटेगी। लेकिन इसको घबराइए मत। फिर धीरे धीरे इसको हिम्मत कर आगे बढ़िए, इससे नहीं दूसरे से, उसी हिसाब से इसका भी रिजल्ट अच्छा आता जाएगा। आए नहीं कि नहीं एक हमारा होगा तो उसको मनोबल तोड़ दे, फिर क्या को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें रिस्क लेना ही जीवन का है। रिस्क है तो इसमें। हाँ, रिस्क है। हाँ। अच्छा सर ये बताइए कि मतलब 12 साल से आप चला रहे हैं, सर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आई और क्या आई थी? जरा हमारे दर्शकों को साफ शब्द में बताइएगा। प्रॉब्लम तो ज्यादा जो मुंह पका और खुर पका का होता है, यही आती है ज्यादा दिक्कत। अच्छा, इसका निवारण भी है? क्यों, दवा तो हर एक चल रही, इसका ज्यादा तो देसी यही है कि जैसे फिटकुरी और नीम का पत्ती गर्म पानी कर ज्यादा धुलाई उलाई और होम्योपैथिक दवाई देते, ज्यादा इसका यही निवारण। अच्छा, निवारण हो जाता है। हाँ हो जाता है। इसमें देश का एंटीबायोटिक लगाने से और बड़ी बड़ी फेंकने से, ये दवाई वो सब फालतू चीज है।
और कोई समस्या आई थी आपके यहाँ? और तो अपना इतना जानवर है तो आती जाती रहेगी, सब उसी में झेला जाएगा। और हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं। मतलब सर, जब आपने ये कारोबार किया हुआ था तो इस समय जितना हम देख पा रहे हैं कि मतलब काफी कारोबार आपने बढ़ा लिया है। देख पा रहे हैं कि इधर आप स्कॉर्पियो रखे हुए हैं, इधर ट्रैक्टर है, सब कुछ आप रखे हुए हैं। इसके पहले ये सब था क्या? हाँ, ट्रैक्टर तो पहले से ही था। और स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो नहीं था। हाँ, मतलब यही बिजनेस से सब कुछ है? हाँ, और कोई अकेल है, पिताजी की संपत्ति है, उसी पर अपना राज कर रहे हैं। आपका मेन बिजनेस 12 सालों से यही रहा क्या? हाँ, यही रहा। हाँ। हाँ। मतलब दूध अगर हम लोग देखें तो पर डे अमूल का कनेक्शन भी अपना खुद का, अच्छा, उसका सेंटर है, उसमें कम सचिव हैं। अपना भी दूध जाता है, जो भी 3-4 कुंटल होता है, बाहरी भी दूध 1-2 कुंटल टाइम का आता है। पर डे आपके फार्म से सर कितना दूध हो जाता है? इस समय हमारे पास 3.5 कुंटल है, दोनों टाइम का मिलाकर। 3.5 कुंटल यानी 350 लीटर। 350 लीटर। अगर 350 लीटर को अगर 60-62 से अगर कैलकुलेट किया जाए, 60 रुपया नॉर्मल निकालिए, यानी 21,000 रुपए का पर डे दूध आपके फार्म से हो रहा है। तो खर्च भी तो है। खर्च भी को भी हम लोग जानेंगे जरा। ये इतना आपके यहाँ फार्म से हो रहा है जी। हाँ, तो खर्च सर मोटी मोटा सर क्या हो जाता है लगभग? खर्च जैसे है कि अच्छी पशु है, इनका ब्रीड है, तो इनका अच्छा सा ध्यान रखना होगा, इनको खाने पीने का हर एक चीज पर ध्यान देना होगा। और बाकी ये सब है, मेडिकल खर्च है, लेबर है, भूसा है, गेहूँ, तमाम तरह खर्च। जितना पैसा, अगर उतना पैसा खाली बचे तो पैसा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन उसमें खर्च भी तो बहुत है। आ रहा है 10 रुपया, तो ये थोड़ी कि 10 का 10 बच रहा है। मतलब 50% आ जाता है क्या? नहीं, कम से कम 70% तो खर्च आ जाता है। 70% खर्च आ जाता है। 30%? कुछ लोग जैसे वीडियो बहुत देखे बोले कि 6 जानवर रखे 1 लाख कमा रहे हैं। अच्छा। वो तो बिल्कुल फेंकने वाली बात है। अरे 6 जानवर में 1 लाख रुपया, यानी कि 3500 रुपया अगर पर डे का कमा रहे तब ना 1 लाख आ रहा है। बिल्कुल। तो 6 जानवर है, अगर 6 जानवर है तो 6 जानवर भैंस ही मान लीजिए है, तो बहुत हाई फाई उसका एक रेशियो 12 का धरा जाता है, नहीं 13 लीटर का धरा जाए। 72 लीटर के 60 के आजकल कोई ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा जिसके पास दिमाग न हो। तो 72 नहीं 75 लीटर दूध अगर हम 60 के रेशियो से जोड़ रहे हैं तो कितना का हो रहा है? और वो बता देंगे नहीं हमको लाख रुपया बच ही रहा है, तो वो तो बिल्कुल जो देखेगा वो भी गाली देगा, जो सुनेगा तो उसे किसी तरह सुन ही लेगा अपना। मतलब वीडियो बहुत फेक बन रही है। बहुत आप देखते हैं तो आपको बहुत हम तो एकदम देखना ही नहीं पसंद करते हैं। हाँ, कोई बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि एक भैंस है हमारी, एक भैंस ने करोड़पति बनाया। हाँ, अब ये भैंस करोड़पति बना। अरे अगर 1000 ग्राहक इस पर लड़ रहे हैं तो ग्राहक 2-4 आएंगे कि 1000 ग्राहक हमारे यहाँ ही आए। दुनिया, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी है। हाँ, जैसा कि सर हम आपके बुल के बारे में बात करते हैं, मतलब उस पे 40 लाख रुपए जी आदमी तैयार, उस पर भी 1000 लोग नहीं लड़े थे, सिर्फ 1-2 लोग लड़े थे। 1000 लोग लड़े होते तो हम तो देख कर आए होते ना। अगर वैसे बुल अगर कोई भैंस से तैयार हो रही है जी, तो सर एक भैंस तो करोड़पति बना सकती है कि नहीं कर? नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। हम फेंक देंगे नहीं हम तो 10 लाख रोज कमा रहे हैं, तो सुनने में क्या जा रहा है? इस समय सर डेयरी फार्म जो लोग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं क्या? हाँ, सक्सेस इस समय हो जाएंगे। पहले दूधों का भाव नहीं था, अब तमाम जैसे पराग हो गया, अमूल हो गया, काशी हो गया, तमाम तरह की डेयरी हो गई, तो इस डेयरी पर अच्छा फैट, अच्छा मुनाफा मिल रहा है, दूध का रेट आ गया, इसलिए अब सक्सेस होने की पूरा, अगर इसमें थोड़ा धैर्य धरना होगा। ये नहीं कि नहीं आज ही खोले कल से ही हम पैसा छापने लगे, तो नहीं, इसमें थोड़ा 1-2 साल चलने दीजिए। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़े। अगर आपके पास इतना जानकारी है, 12 सालों का अनुभव है, अगर आपको इस समय डेयरी फार्म करना रहता, कुछ नहीं था आपके पास, इस समय मान लीजिए कुछ नहीं है जी, तो आप कैसे करते? मतलब हमारे दर्शकों को एक मोटी मोटा अनुमान बताइए कि मतलब कितने पशु से शुरुआत करते और क्या शेड्यूल रहता है? देखिए, अगर पशु कम से कम शुरुआत करना तो 5 पशु तो अनिवार्य है। 5 पशु? हाँ। अगर उससे ज्यादा पूंजी जिसका है तो अपना 10 करे 15 करे, पूंजी के हिसाब से। महंगाई पशुओं का बहुत हो गया है। अगर 5 पशु भी कर रहे हैं आप, अगर नॉर्मल भैंस ले रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपया, मान लीजिए कि 1.25 लाख के नीचे कोई भैंस नहीं आएगी। उसके बाद कम से कम उसको छांव बनाने में, फर्श में 3-4 लाख, 10 लाख रुपया लग जाएगा 5 में व्यवस्था करेंगे उसका। तो अब ये थोड़ी है कि नहीं बोल दें कि एक ही भैंस में 10 लाख का, ऐसे नहीं, कम से कम 10 लाख रुपया में आपका कारोबार शुरू हो जाएगा। ब्रीडिंग पे आप जाते हैं या फिर नॉर्मल भैंस से शुरुआत करते हैं आप? नहीं, पहले तो नॉर्मल से किए थे, अब इस समय तो ब्रीडिंग से ही करते हैं। अच्छी भैंस जहाँ से आई उसको अगर हमको भागी तो पैसा 10-20 हजार नहीं देखते हैं हम। पैसा अगर भैंस जम गई तो भैंस आएगी, बस ये मतलब रखते हैं। कितने लीटर वाले पशु से शुरुआत करते हैं आप? कम से कम पहले में ही 12 लीटर से रखते हैं।
12 लीटर। हाँ 24-25 लीटर तक हैं इस समय भैंस 4-5 हमारे पास। जैसा कि सर आप गाय और भैंस दोनों का पालन कर रहे हैं, आपको सर बेस्ट क्या लगता है, गाय पालने में या फिर भैंस पालने में? नहीं भैंस में। भैंस में। हाँ, गाय तो शौक पे है, गौ सेवा है। अच्छा। हाँ कुछ पाप भी रहेगा तो गौ सेवा कटेगा। हाँ। ये बताइए सर कि हम आपके पास देख पा रहे हैं सर काफी टॉप क्वालिटी की मुर्रा भैंसें आई हुई हैं, तो ये आपके फार्म की हैं या फिर मंगवाए हुए हैं? नहीं मंगवाए हैं। मंगवाए हुए हैं। कितना समय हो गया सर इनको लाए हुए आपको? अभी तो ये वाला जो लाइन है करीब 15 दिन हो रहा है। ये वाला 15 दिन हाँ। हुआ है। और वो वाला अगले साल का है, क्योंकि हमेशा आती जाती रहती है ना। अभी आज 3 आई है। हाँ इसके पहले आई थी 20 दिन पहले, फिर धनतेरस वाले दिन उतारे थे 11। सब उसी में दूध का भी काम चल रहा है, सेल आउट का दोनों काम चल रहा है। हाँ। और जैसा कि हम आपके शेड के बारे में जानते हैं सर, आपका शेड का एरिया सर कितना होगा? लगभग 22 बिस्सा है। 22 बिस्सा में सब पूरा आपका फार्म है जी, तो बाउंड्री है आपकी। जी, यानी 2-3 बिस्सा कम 1.25 बीघा कहा जाता है। सेट अगर देखा जाए तो सेट है इस समय 14 बिस्सा में। 14 बिस्सा में सेट है आपका। हाँ थोड़ा अंदर से उसको देखेंगे तब समझ में आएगा। पशुओं को ज्यादा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हाँ बीमारी जो है उसी जगह से पनपती है। इन्फेक्शन होगा, कीटाणु रहेंगे, क्योंकि अगर दाना गिरा है, अगर दाना खा रहे हैं तो उसमें कीड़े जरूर पड़ेंगे। तो जब कीड़े पड़ेंगे तो तमाम तरह की बीमारियां आएंगी। पशु 10 मत रखिए, 8 रखिए, लेकिन वो 8 का इतना देखभाल करिए कि 10 के बराबर काम करे। अब ये नहीं कि गिनती का हमारे पास 500 है, काम कर रही 5 की, कोई मतलब नहीं है। 20 ही रखिए, काम करे 25 की हो, ये अपना सोच है। बाकी अब क्योंकि पशु को थोड़ा सा हम खिलाने में विशेष ध्यान देते हैं, उनका हम पेट नहीं कपटते हैं। हाँ। वो खाए, संतुष्ट रहें, हमारा पूंजी खड़ा रहे, उसके बाद हम बचाते हैं। हमारा ये इच्छा कि अगर जैसे मान लीजिए कि भैंस हम 1.5 लाख को लाए हैं, तो हम इस हिसाब से इसका देखभाल करते हैं, इसको बकेन पे ही 1.5 लाख को बेचेंगे। ये नहीं कि नहीं बकेन हो गई तो उसको लाख रुपया तोड़कर 50-60 में बेचें। तो इसलिए हम थोड़ा सा विशेष ध्यान पर फीड में जैसा खर्च गिराते हैं ज्यादा उस पर। फीड में सर जैसा कि क्या देते हैं आप इनको? फीड में हम तो इनको बोलते हैं कि खाली हमको छोड़कर सब कुछ खा जाइए। हाँ। मतलब क्या क्या आपका शेड्यूल क्या रहता है, मतलब फीड खिलाने का? गेहूं की दलिया हो गया, चाना खरीदते हैं उसको दरा कर देते हैं, बड़की मक्का, हाँ जोनरी बड़ी वाली, कपास हो गई, चोकर हो गया, फिर उसके चना देने के बाद भी चना की चूरी मंगाते हैं, और जैसे मिनरल पाउडर हो गया, कैल्शियम हो गया, अस्टोबेल्ट या कोई भी जो भी देखने में है वही सब हम देते हैं। एक पशु तेल भी देते हैं, गुड़ भी देते हैं आपके यहाँ जी। उनको कितना दाना पर डे देते हैं आप? जैसे नियम तो एक डॉक्टर का ये है, डॉक्टर के हिसाब से कि अगर पशु जैसे 12 लीटर दूध दे रही तो उसको 6 किलो दाना है, प्रति लीटर पीछे 500 ग्राम है, बाकी 2 किलो उनके बॉडी के लिए है। लेकिन हम 2 किलो नहीं देकर हम उनको 4 किलो बॉडी के लिए देते हैं। एक टाइम पे कि दोनों टाइम पे? हम तो अपने यहाँ 10 किलो कुछ भैंसे टाइम का खिलाते हैं। टाइम का 10 किलो खिला देते हैं। एक मतलब कि एवरेज माना जाए तो कम से कम 6-7 तो लग ही जाता है। 6-7 लग जाता है। अगर 15-16 किलो दूध दुहेंगे तो उससे कम, क्योंकि आजकल चोकर भक्का में कुछ आ नहीं रहा है, खाली भूसी है सब उसमें। अगर कुछ माल उनसे निकाल रहे हैं तो कुछ प्रोटीन जाएगा तभी ना देंगे। हरे चारे में सर क्या देते हैं आप? इस समय तो यही बरसिंग है। बरसिंग है। और हर टाइम पे क्या देते हैं? बाकी सब चरी और ये बजड़ा का जैसे हो गया उस समय देते हैं, बाकी सब ये भूसा खिलाते हैं। अच्छा। सर इतना बड़ा फार्म बनवाने में सर क्या लागत आई हुई आपकी? लागत तो इसमें बहुत आ गई, 50 लाख के ऊपर बनवाने में ही आ गई। 50 लाख? हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी नजर पड़ेगी यहाँ तो खड़पा है, अंदर सब फर्श लगा है, ऐसा तो वैसा काम लग जाता है, तब समझ में आता है कि लगता जाता है, पैसा बढ़ता जाता है, काम ही खत्म नहीं होता है। सब क्योंकि 1.25 बीघा देख रहे हैं, खाली ईटा ही बिच गया तो ईटा ही जो लीजिए कितना का लग गया होगा। सब इन्हीं के पैसे से शेड निर्माण हुआ है? नहीं, पहले तो कुछ घर की पूंजी से ही हुआ था। फिर अब धीरे-धीरे कंस्ट्रक्शन हाँ उसी में अपना काम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसा व्यवस्था चल रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि एक आगे उधर फिर जगह छोड़े वहां भी बनवाने के लिए। अब कितने पशु का फार्म बनवाना चाहते हैं आप लगभग? हम तो वही पूछे ना कि आप बोले कि नहीं बनारस में, तो अभी तक तो यही कि बनारस में हैं तो हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यहाँ तक आप लोग पहुंची गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में, अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।